हेलो एवरीवन, मैं ऋषि का पाली स्टडी स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और बेहतर होंगे। अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कारक एवं विभक्तियाँ। कारक क्या होते हैं और विभक्तियाँ क्या होती हैं, हम लोग वो पढ़ेंगे ना। देखिए, आपके जो एग्जाम में ही कारक पहले आते हैं कि विभक्तियाँ पूछी जाती है, लेकिन हमें आपको पहले बताना है, समझाना है और पढ़ाना है। आपको उसमें बताना है कि विभक्तियाँ आपको पढ़ा दूँ, और आपको जब कारक नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उससे पहले मैं आपको कारक पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको विभक्तियाँ पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कारक देख के, ज्यादा समय अपना ना वेस्ट करते हुए। और उससे पहले आप लोग का हमारा चैनल है पाल स्टडी स्मार्ट क्लासेस को सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, और आप लोग भी यहाँ पर नजरें बनाए रखिएगा और मैं एक एक करके आपको सब समझाऊंगी। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कारक एवं विभक्तियां। कारक क्या है? कारक एवं विभक्तियां देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता देती हूँ। कारक ये जो है ये आपका संस्कृत का शब्द है, वहां से आया है ये कारक। दूसरी बात, कारक का अर्थ क्या है? करने वाला। मैंने ओरली बोल दिया है, आपके एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आने वाले एग्जाम में अगर आप कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उसमें ये जरूर पूछा जाता है, तो मैं इसलिए आपको बता देती हूँ ओरली कि कारक का जो है ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरी बात ये है कि ये जो है इसका अर्थ क्या है? करने वाला। अब ये बात है, ये कारक नाम ये है क्या भाई? कारक क्या है? कहीं भी आप जाएंगे आप लोग कारक, आप काफी बच्चे सोचते हैं कि कारक क्या है भाई, ये कारक क्या है? तो हम वही आपको मैं खुद बताऊंगी कि कारक क्या है। काफी डिफिकल्ट लगता है, काफी बच्चों को लगता है कि मैम मुझे कारक नहीं आता है, आप क्या करें, मेरे एग्जाम में नहीं नंबर आएंगे। तो आप लोग पेशेंस बनाइए, मैं आपको बताऊंगी कि कारक क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। मेरी यही कोशिश है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। तो ज्यादा नहीं समय वेस्ट करते, क्योंकि हमारा वीडियो वैसे भी लंबा होने वाला है, इसलिए हम लोग शुरू करते हैं ना। तो आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को ना ही लाइक करते, ना ही सब्सक्राइब करते और ना ही शेयर करते हैं। प्लीज आप लोग करिए, अपनी सिस्टर, अपनी मैम, अपनी बहन, कुछ भी आप समझिए, इतना तो आप सभी कर सकते हैं। आप लोग अपने कजिन में शेयर करिए, अपने भाई में शेयर करिए, कहीं भी आप लोग शेयर करिए और आगे भी सब्सक्राइबर बढ़वाइए, और आप लोग भी लाइक करिए, अच्छा लगे वीडियो। तो हम लोग देखते हैं कारक क्या है, फटाफट, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते। सबसे पहली बात है भाई, ये कारक क्या है? तो कारक देखिए क्या है कि किसी वाक्य में संज्ञा या असंज्ञा और किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है वही कारक होता है। तो आपको पता है वाक्य क्या होता है, कि एक लाइन में जो लिखा जाता है वो आपका वाक्य होता है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम आपको बहुत पहले से पता है। संज्ञा हमारा क्या होता है कि जो चीज हमें दिखती है, संज्ञा की तो परिभाषा ऑलमोस्ट सबको आती होगी, बहुत ये एक परिभाषा है कि जो सभी को आती होगी ना। तो ये आपको इतनी बात क्लियर हुई कि किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया से जिसका संबंध होता है वही कारक होता है। तो बेटा आपको क्रिया पता क्या होता है? कि जो क्रिया हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग कार्य करते हैं, वो हमारी क्रिया होती है। ठीक है, तो क्रिया आपको पता है, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं तो आप देखने का कार्य करें, आप समझ रहे हैं तो अपने मस्तिष्क की क्रिया के द्वारा आप हमें समझ रहे हैं। तो क्रिया क्या होता है कि किसी भी वाक्य में जो काम किया जाता है, जो कार्य होता है, वो हमारा क्या होता है? क्रिया होता, मतलब जो कार्य करण किया जाता है वो हमारी क्रिया के श्रेणी में आता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। एक एक उदाहरण जैसे है कि राम ने, आपने सुना होगा, राम ने रावण को बाण से मारा। ये आपने सुना होगा और कहीं पढ़ा भी होगा। तो राम ने रावण को बाण से मारा। तो बच्चा यहाँ पर आप लोग देखिए, जो मारा, ये मारने का काम कौन कर रहा है? राम जी कर रहे हैं, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन तो ये जो मारने का काम होता है, ये मारा जा रहा है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है नहीं कि मारने का काम हो रहा है, तो ये आपकी यहाँ पे क्या है? क्रिया हो गई। ये आपकी क्या है? ये क्रिया है। तो यही काम है। जैसे कि एक और इसमें पहले आप लोग समझ लीजिए, एक मैं आपको पूरा समझाती हूँ कि इसमें कारक क्या होती है, क्रिया होती है। तो यहाँ पर आपकी परिभाषा में एक एक तोड़ तोड़ कर आपको समझाती हूँ। देखिए, किसी वाक्य में, वाक्य क्या है आपका बच्चा? यहाँ से लिखा हुआ है एक लाइन में जो होता है, राम ने रावण को मारा, ये पूरा क्या है? सेंटेंस हो गया, ये पूरा क्या हो गया? वाक्य हो गया। इतनी बात क्लियर हुई आप सभी को?
दूसरी बात यहाँ पे क्या हुई, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी मैं बताती हूँ। देखिए किसी के नाम या कोई वस्तु आपको जो दिखती हो वो आपकी संज्ञा होती है। दूसरी बात सर्वनाम क्या होता है कि किसी भी वस्तु नाम या किसी वस्तु की जगह पे जो आने वाला शब्द होता है वो आपका सर्वनाम होता है। इतनी बात क्लियर है। ये पद क्या होते हैं, जो एक एक पद होते हैं, ये भी बात आप लोग समझ गए। ये एक पद है, मान लीजिए मतलब ये लिखा हुआ है, राम लिखा तो ये एक पद हुआ। रावण ये भी एक पद हुआ, यानी कि संज्ञा का पद हुआ, ये संज्ञा पद हुआ, ये सर्वनाम, ये संज्ञा पद हुआ और सर्वनाम पद होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी सर्वनाम पद नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सिर्फ संज्ञा पद दी हुई है। दूसरी बात क्रिया क्या हुई, मैंने आपको बता दिया, जो हम लोग काम करते हैं, यानी कि हम लोग खाना खाते हैं, हमारे खाने का काम हो गया, हम लिखते हैं, लिखने का कार्य हो गया, हम पढ़ते हैं, पढ़ने का कार्य हो गया, आप हमें देख रहे हैं, देखने का कार्य होता है, पढ़ते हैं, ये सब लोग खाते पीते लिखते हैं, दौड़ते नहाते, ये जो है ये आपके काम है और ये किसी वाक्य में आते हैं तो इन्हें हम क्रिया कहते हैं। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई कि क्रिया हमारी क्या होती है। ओके, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। जिसका संबंध, यानी क्रिया से जिसका संबंध होता है वही कार्य। बच्चा अब संबंध, ये आपकी क्रिया हुई, अब आपकी क्रिया ये हुई, क्रिया से किसका किसका संबंध है, राम का संबंध क्रिया से है, रावण का भी संबंध क्रिया से है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका सेंटेंस, मान लीजिए मैंने राम को भी हटा दिया, रावण को भी हटा दिया, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको भी हटा, राम को हटाया, रावण को हटाया, ने को मारा, ने को बाण मारा, कुछ समझ में आया, ने को राम बाण मारा, नहीं समझ में आया। तो ये चीज हमारी, अब इनका संबंध, अब हम पूरा सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे इनका संबंध बनना है, संबंध बना तो यहाँ पर जिसका संबंध बने वही आपका कारक होता है, तो ये आपके कारक है, ये क्या है, कारक है, और ये भी क्या है, आपके कारक है। ये बात क्लियर है, ये आपके कारक हैं। संज्ञा ये सर्वनाम आपके पद हैं, लेकिन यहाँ पर ये कारक हैं। आपकी कारक की श्रेणी में जो है अलग अलग कारक होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के कारक होते हैं, आपके 8 प्रकार के कारक होते हैं। संस्कृत में आपके 6 होते हैं और हिंदी में आपके 8 होते हैं। आपके 8 कारक होते हैं। तो एक वाक्य में आप लोग सोचिए कि 8 कारक आपके होते हैं, एक सेंटेंस में आपके 8 प्रकार के कारक पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि संज्ञा है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि इनका संबंध है, ये आपके कारक हुए हैं, ये भी आपका क्या हुआ, ये भी आपकी क्या हुई है, ये भी आपका कारक है। ये अलग अलग इनके रूप हैं, इनके रूप क्या है, अलग अलग है तो ये कारक, लेकिन ये कारक की श्रेणी में भी अलग अलग है। मान लीजिए हमारा, आपने पढ़ा होगा कहीं ने कर्ता कारक होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान के लिए, ये कारक आपने पढ़े होंगे। तो वही कारक जो होते हैं उनके रूप यहाँ पे एक सेंटेंस में इनके रूप होते हैं। जैसे कि देखिए, अब ये क्रिया है, क्रिया से सबका अलग अलग संबंध है, अलग अलग संबंध है। राम, यहाँ पे क्या हुआ, राम ने रावण को मारा, जो इस पूरे अगर जैसे राम ही ना हो तो रावण को कौन मारेगा, तो इस सेंटेंस को, इस पूरे खेल को रचने वाला कौन है, राम है। यानी कि राम कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी क्या होगा, कर्ता हो गया, तो ये हमारा कर्ता कारक हो गया, यानी कि क्या है, ये पूरा हमारा कर्ता धर्ता कौन है, राम है। तो पूरे सेंटेंस को, पूरे इस वाक्य को चलाने की सब मेन पॉइंट किस पर होती है, राम पर होती है। एक बात क्लियर है। दूसरी बात है रावण। अब रावण क्या है कि जो राम कार्य कर रहा है, यानी कि मारने का कार्य कौन कर रहे हैं, राम कर रहे हैं, ठीक है, मारने का काम, राम ने रावण को मारा तो मारने का कौन काम कर रहा है, राम कर रहे हैं। लेकिन काम का प्रभाव किस पर पड़ा, जो कार्य है वो कार्य का प्रभाव किस पर पड़ा, किस पर पड़ा, रावण पर पड़ा है। एक बात ये हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, मैं आपको भी बताऊंगी भी, कर्ण कारक क्या होते हैं, करण कारक क्या होते हैं, मैं अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे आप लोग ज्यादा फिक्र मत करिए कि यहाँ पे नहीं समझिए, यहाँ पे आप लोग ज्यादा टेंशन लीजिए मत लीजिए, मैं इतना बता देती हूँ कि आपके कारक होते हैं। तो यहाँ पर आपकी परिभाषा में क्या दिया, क्रिया से जिसका जिसका संबंध होता है वे कारक होते हैं, और जो इनको जोड़ने का कार्य करते हैं ये कारक के चिन्ह होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कारक के चिन्ह होते हैं, ये कारक के चिन्ह होते हैं। एक बात क्लियर है ये बेटा, ये आपके कारक के चिन्ह होते हैं, जो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं ये कारक के चिन्ह होते हैं। क्लियर हुई बात, नहीं समझ में आया, आ गया होगा, फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। दूसरा सेंटेंस लेती हूँ आपको, जैसे सीता, सीता घर जाती है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जो हम लोग कार्य करते हैं, जानी जाती है, सीता कहाँ जाती है, घर जाती है।
तो ये आपकी क्रिया हो गई भाई, ये जाने का काम ही तो हो रहा है, ये क्रिया हो गई। तो जानने से यानी कि क्रिया से किसका किसका संबंध है, पिता का भी संबंध है और घर का भी संबंध है, तो ये आपके कारक हो गए। लेकिन ये कारक जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये बात आप समझिए, ये आपके कारक हो गए। इतनी बात समझ गए, आपकी परिभाषा समझ गए। अब हम लोग चलते हैं कि कारक के प्रकार देखते हैं। तो आप लोग परिभाषा नोट डाउन कर लीजिए अगर आप लोगों ने नोट डाउन नहीं की होगी। क्रिया के किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया से जिसका संबंध होता है वही कारक होता है। तो अभी तक हमने आपको बस इतना बताया, माइंड में आप लोग इतना रखिएगी कि क्रिया क्या होती है, जो हम लोग कार्य करते हैं वो हमारी क्रिया होती है, और क्रिया से जिसका संबंध होता है वो कारक होता है। मैंने सिर्फ अभी आपको इतना बताया। अब मैं बताऊंगी कारक के प्रकार कितने होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं, और उनके अंदर हम लोग उन्हें कैसे पहचानेंगे, ये बात हम आप सभी को बताएंगे। तो इतनी बात आप लोगों ने नोट डाउन कर ली होगी और समझ गई। अभी ज्यादा मैंने कुछ नहीं बताया। अब हम लोग चलते हैं कारक के प्रकार देखते हैं। क्या देखते हैं, कारक के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं, सबसे यहाँ पर डालिए हम लोग कारक के प्रकार, कारक के प्रकार। ओके, देखिए आपको मैं बता देती हूँ, संस्कृत में आपके मैंने एक बार आपको बता ही चुकी हूँ। संस्कृत में आपके 6 होते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। संस्कृत में जो होते हैं आपके 6 कारक होते हैं, 6 कारक होते हैं, ठीक। और हिंदी में आपके कितने होते हैं, 8, यानी कि 7 होते हैं, एक 8वां संबोधन होता है, ठीक है, 8 होते हैं। हिंदी में हम लोग कितने पढ़ते हैं, 8 पढ़ते हैं, यानी कि एक संबंध कारक। संस्कृत में हम 2 कारक जो होते हैं छोड़ देते हैं, एक संबंध कारक और एक संबोधन हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसी से ही संस्कृत में क्या होता है, 6 होते हैं, क्योंकि देखिए उसमें कोई कारक नहीं होता है। संस्कृत जो मान्यता देता है कि जैसे संबंध क्या होता है कि राजा का पुत्र, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो इसीलिए हम लोग संस्कृत में नहीं रखते इसे। तो ये हिंदी में 8 पढ़ते हैं और संस्कृत में 6 पढ़ते हैं। तो फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रकार देखते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग प्रकार देखेंगे। कारक सबसे पहले हमारा कौन सा कारक आता है, कर्ता कारक आता है, कर्ता कारक, ठीक है। अब मैंने एक बार लिख दिया, बार बार नहीं लिखेंगे, आप तो समझ जाइएगा। कर्ता आता है, फिर क्या आता है, कर्म कारक आता है, दूसरा क्या आता है, करण आता है, करण कारक आता है, और चौथा क्या आता है हमारा, कर्ता ने कर्म को करण से श्रम प्रदान के लिए, इनके निश्चित होते हैं, याद करने के लिए बताएंगे भी आपको, श्रम प्रदान कारक। उसके बाद क्या था हमारा, उसके बाद हमारा क्या था, अपादान, अपादान कारक। फिर 6 नंबर पे हमारा कौन सा कारक आता है, हमारा संबंध कारक आता है, संबंध। 7 नंबर पे हमारा कौन सा आता है, अधिकरण आता है, अधिकरण, अधिकरण आता है। और 8 नंबर पे हमारा क्या आता है, संबोधन आता है। 8 नंबर पे हमारा कौन सा कारक आता है, संबोधन आता है। तो ये देखिए हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो हमारे संस्कृत में ये संबंध नहीं पूछा जाता और संबोधन नहीं पूछा जाता, क्योंकि इसमें, इस संबोधन में क्या होता है, पुकारने का काम होता है, और इसमें एक तो संबंध पहले से होता है, इसमें कोई क्रिया नहीं होती है, इस वजह से ये संस्कृत में नहीं पूछे जाते हैं। समझ में आई बात, संबंध नहीं पूछा जाता और ये वाले, ये दोनों नहीं पूछे जाते हैं संस्कृत में, ये दोनों संस्कृत में नहीं पूछे जाते हैं। अब हम लोग फटाफट देखते हैं हमारा कर्ता कारक क्या कहता है। देखिए कर्ता कारक पहले हम लोग देखेंगे कि क्या है, कर्ता कारक क्या है। तो इसके लिए हम लोग जो देखिए, जो कार्य को स्वतंत्र रूप से करता हूँ, यानी कि कोई कार्य है मेन रूप से। अब जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो मेरे द्वारा पढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, यानी कि मैं स्वयं की मर्जी से स्वतंत्र रूप से आपको पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे कर्ता कौन हो गया, मैं हो गई, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, यानी कि आप पढ़ रहे हैं, आपके ही किसी, आप लोग अपना नाम ले लीजिए, आपको, आप समझ गए कि संज्ञा के जो संज्ञा के उसमें आते हैं, तो किसी का नाम होता है, तो वो जो संज्ञा होती है, यानी कि जो हमेशा, एक बात क्लियर रखिए कि जो हमेशा संज्ञा होती है वो हमेशा कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक क्या होता है, जो कार्य को करने वाला होता है वही कर्ता कारक होता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाती हूँ। जो कार्य को करने वाला होता है वो हमारा कर्ता कारक होता है। देखिएगा इधर, देखिए एक उदाहरण मैं आपको लेती हूँ। जैसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए छोटा सा, मैं अभी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगी कि ये कारक के अंदर कैसे क्या आते हैं। देखिए कर्ता कारक क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता हो, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता हो, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला,
वही कर्ता कारक होता है। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है वही क्या होता है, कर्ता कारक होता है। यानी कि अब हम लोग एक जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते क्या लेते हैं, रामा पठति पठति सॉरी रामा पठति, ये हमने एक उदाहरण लिया। ओके, इसका हिंदी में हम लोग लेते हैं, हम लोग हिंदी और संस्कृत दोनों में देखेंगे, आपको किसी में भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इसमें देखा रामा पठति, और इसकी हिंदी में हिंदी में करेंगे, क्या करेंगे, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। मैं अभी आपको समझाने के लिए ले रही हूँ, क्योंकि इतने छोटे सेंटेंस आपको समझाने के लिए ही लेने पड़ते हैं। देखिए रामा पठति, अब देखिए यहाँ पे कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम जो है स्वतंत्र रूप से कर रहा है, तो ये राम क्या है, यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये कारक है, ये आप सभी बखूबी जानते हैं कि ये कारक है। मैंने अभी आगे सेंटेंस में बताया कि जो क्रिया से संबंधित होते हैं वही कारक होते हैं। तो एक बात ये आपने क्या देखा कि हमारा पढ़ने का कार्य क्या हो रहा है, ये क्रिया है, यानी कि क्रिया क्या होती है, जो हम लोग कार्य करते हैं वो हमारी क्रिया होती है, और क्रिया से जिसका संबंध होता है वही हमारा कारक होता है। तो कारक का संबंध, देखिए राम का संबंध क्रिया से है, तो यानी कि ये कारक हो गया, यानी कि ये। और दूसरी बात इसमें यहाँ पे क्या लागू होती है, इसका संबंध ऐसे देखा। दूसरी बात क्या देखा कि ये संज्ञा है, राम क्या है, किसी का नाम है, तो ये संज्ञा के अंदर आती है, तो ये भी कर्ता कारक हो गया। एक दो टाइप से आप इसे पहचान सकते हैं। ठीक है, दो तरीके से पहचान सकते हैं, और तीसरी तरीके से इसके चिन्हों के द्वारा आप पहचान सकते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, नहीं मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ऐसे करके आपके इनके चिन्ह आते हैं। तो आप हिंदी में तो उन्हें इनके चिन्हों से पहचान सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको उनके चिन्हों से नहीं पहचान सकते। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा, और आपको समझना भी पड़ेगा, तभी आपको आएंगे, वरना कारक जो है, ये जो कारक होती है, ये संस्कृत की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपको कारक आ गए तो आप लोग संस्कृत जो है बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अब ये क्रिया हुई, तो इसका संबंध जो राम है स्वतंत्र रूप से वो पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर राम क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। तो ये एक बात कही गई, क्लियर हुई। तो आप लोग जैसे कि सब्जेक्ट, जैसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट वगैरह पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं, तो वहां पे जैसे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और ऐसे करके आते हैं, तो जो सब्जेक्ट होता है बेटा वही आपका कर्ता होता है। अब समझ गए बात कि यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल से समझाया है कि जो काम को करने वाला होता है वही क्या होता है, कर्ता कारक होता है। तो इसका उदाहरण भी आप समझ गए होंगे, रामा पठति, यानी कि राम जो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अब देखिए क्या होता है कि कर्म कारक क्या होता है, पहला कारक हमें समझ में आया, आ गया होगा। दूसरी बात हमारा कर्म कारक क्या होता है, कि कर्म कारक हमारा वो होता है कि जो हम लोग स्वसल मतलब जो करता होता है वो अपनी स्वयं की इच्छा से, यानी कि अपनी मर्जी से जो कार्य करता है वो हमारा कर्म कारक श्रेणी में आता है। देखिए फिर से देखिए, यानी कि अभी हम लोग ने कर्ता को कारक को पढ़ा, यानी आपको एक बात बता दी थी मैंने पहले, और दोबारा मैं फिर से क्लियर कर दे रही हूँ कि आपके एक सेंटेंस में 9 तरीके से कारक आपके आते हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, हम लोग बोलते हैं हिंदी, हम लोग बचपन से बोलते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि हम एक वर्ड में हमारे कितने कारक आते हैं। यही होती है हिंदी आपको पढ़ने की। हमारी जो माँ, हमारी मम्मी, हमारे पापा, जो हम लोग, हमारे पूरा परिवार, हमारी फैमिली जो हमें सिखाती है, हम लोग वैसे बोलते हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने गौर नहीं किया कि हमारे एक इन्हीं वर्डों में कितने कारक छुपे हुए हैं। ये एक बात यहाँ पर ये है। तो देखिए कर्म कारक क्या होता है, कि जो करता है, यानी कि कर्ता कारक जो है, यहाँ पे लिखिए, नहीं कर्ता कारक, कर्ता कारक, कर्ता सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा। जो कर्ता कारक होता है, जो कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक होता है, जो कर्ता कारक होता है उसकी इच्छा से, मतलब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बोल देती हूँ कि यानी कि जो कर्ता कारक को प्रिय हो या पसंद हो, जो प्रिय हो, कर्ता कारक को जो प्रिय हो, कर्ता कारक को जो प्रिय प्रिय हो वही कर्म कारक होता है। क्या होता है, वही कर्म कारक होता है। क्लियर है एक बात कि क्या कहा, जो कर्ता कारक को प्रसन्न प्रिय होता है, उसकी इच्छा से जो कार्य होता है वही हमारा क्या होता है, कर्म कारक होता है। एक बात आप सभी को समझ में आ गई होगी कि कर्ता कारक क्या है, आपको पता है कर्म कारक क्या है। आज हम इसे उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि हमारा कर्ता कारक क्या होता है और ये क्या होता है। तो कर्म कारक हमारा क्या है, इधर ही बताइए कर्म कारक क्या है। राम ने पुस्तक
पढ़ी, ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस लिया, ये मैंने एक वाक्य लिया। राम ने पुस्तक पढ़ी, एक बात क्लियर है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, ये तो पढ़ने का आपका काम हो रहा है। तो काम जिसमें होता है वो क्या होती है, क्रिया होती है। आपको पहले ही पता होगा, इसलिए आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। दूसरी बात तो ये हमारा यहाँ पे राम है, तो पूरे इस कार्य को काम कौन करे, राम करे, तो ये हमारा कर्ता कारक हो गया, ये भी बात क्लियर है। अब एक बार देखिए, ये क्या है कि पुस्तक है, राम का मन है पुस्तक पढ़ने का, या किसी का नाम ले लीजिए, लेकिन ये राम जो हमारे आगे बुजुर्ग, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा, हमारे टीचर ने पढ़ा राम को लेकर, एक ये समझाने का तरीका होता है। हमारी टीचर ने भी पढ़ा होगा राम को उनसे उनसे उनसे, तो ये चला रहा है, तो ये बहुत हो गया है। तो इसी की वजह से मैं ये नाम जो है बहुत जल्दी आता है, इस वजह से ना। इसको देखिए क्या है, राम जो है, राम पता है आपको कर्ता कारक है। अब ये पुस्तक है, राम जी जो है इनकी इच्छा होगी तभी तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो जो इनकी इच्छा से होता है, यानी कि ये कर्ता हो गया, ठीक है, इनकी इच्छा से जो कार्य होता है वही बेटा कर्म कारक होता है, तो ये आपका कर्म कारक है। अब देखिए, अब इनकी मर्जी, इनकी इच्छा, इनको प्रिय लगा तभी इन्होंने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक की जगह पे ये अखबार भी पढ़ सकते थे, यहाँ पे ग्रंथ भी पढ़ सकते थे, साहित्य भी पढ़ सकते थे, किसी की रचनाएं भी पढ़ सकते थे, किसी की जीवनी भी पढ़ सकते थे, यहाँ पे कुछ भी पढ़ सकते थे। यानी कि यहाँ पे जो कर्ता को प्रिय है वही कर्म कारक होता है। एक बात क्लियर है। तो राम जी को क्या प्रिय था, पुस्तक पढ़नी। अब राम जी को यहाँ पे प्रिय हो जाए अखबार पढ़ना, वो भी कर्म कारक हो जाएगा। यहाँ पे ग्रंथ पढ़ना हो जाए वो भी कर्म कारक हो जाएगा। तो मेन फंडा ये है यहाँ पर कि जो कर्ता को पसंद है, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि जो कर्ता को प्रिय हो वही कर्म कारक होता है। सिंपल सी बात हो गई, तो आपको समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं हम लोग करण कारक। करण कारक हमारा क्या है, करण कारक हमारा क्या है, करण कारक हमारा क्या होता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसे अच्छे से समझ लीजिए। करण कारक हमारा एक साधन होता है, छोटे से शब्दों में समझिए, एक हमारा एक साधन है। क्या है करण कारक, क्या है, एक हमारा साधन है। क्या है, साधन है, यानी कि जिसके द्वारा हमारी क्रिया की जाती है। साधन है, यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी क्रिया की जाती है, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। क्रिया यानी कि काम किया जाता है, क्रिया की जाती है, यानी कि कोई काम किया जाता है, लेकिन जिसके द्वारा हमारा काम को संचालित किया गया, स्थापित किया गया, उसके द्वारा किया जा रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बिना एग्जाम्पल के आप नहीं समझ पाएंगे। यानी कि कारण क्या है, एक प्रकार का हमारा साधन है। तो देखिए, जैसे जैसे हमने क्या देखा, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा साधन है। जैसे कि मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, वही वाला एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, नहीं कि लिखने का कार्य किया जा रहा है, या कुछ भी लिखा है। हाँ, एक वही लिख लीजिए आप उदाहरण, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। एक बात समझ गए, राम ने रावण को बाण से मारा, ये है। तो ये तो पता आपको कर्ता कारक हो गया, ये आपको कर्म कारक है। यहाँ राम को कौन प्रिय था, तभी तो उन्होंने उनको बाण मारा। फिर यहाँ पर देखिए, बाण, रावण को मारा, यहाँ पे बाण से मारा, यानी कि साधन हमारा क्या है, बाण है, तो ये कारक करण कारक हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, करण कारक, यानी कि उन्होंने जिससे ये साधन है, यानी कि क्या है, उन्होंने राम ने रावण को बाण से मारा। तो बाण से मारने का मतलब ये है कि उन्होंने किसी की सहायता ली, यानी कि क्या बोलते हैं, जिसकी सहायता से क्रिया किया जाए, यानी कि किसी की सहायता से काम किया जाए। यहाँ पे आप लोग ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि जिसकी सहायता से काम किया जाए, जिसकी सहायता से क्रिया की जाए, जिसकी सहायता से क्रिया की जाए, यहाँ बस आपको समझ में आ रहा है, यहाँ साफ आप लोगों को नजर आ रहा है, जिसकी सहायता से क्रिया की जाए, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसकी सहायता से क्या किया जाए, क्रिया किया जाए, ये बात है कि ये आपको साधन, जिसकी सहायता से क्रिया की जाए। यहाँ पे ये दो पॉइंट है, जिसकी सहायता से क्रिया की जाए, यानी कि काम किसकी सहायता से, पूरा काम मानते हैं राम ने किया, करता, राम जो है करता कारक है। किसको प्रिय कौन है, रावण प्रिय है, इसलिए रावण को मारा, ठीक है। अब सहायता से, किसकी सहायता से, बाण की सहायता से ही तो रावण को मारा जा रहा है,
बाण से ही तो रावण को मारा जा रहा है, तो रावण को है बाण की सहायता से, यानी कि ये साधन है, ये आपका एक साधन है, तो इसी से आपको मारा, तो ये आपका करण कारक हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, तो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपादान। अपादान हम संप्रदान, संप्रदान कारक हमारा क्या होता है कि ये संप्रदान कारक हमारा होता है जिसके लिए क्रिया की जाए। संप्रदान कारक हमारा क्या होता है, यहाँ पे छोटा सा आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया यानी कि काम किया जाए, क्रिया यानी कि काम किया जाए, जिसके लिए क्रिया किया जाए, यानी कि यहाँ पे आप लोग ऐसे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, जिसके लिए क्रिया यानी कि काम किया जाए, वही आपको क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, किया जाए, एक बात समझ, जिसके आपको राइटिंग समझ में आ रही, ऊपर वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको रफ कर देते हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए, अच्छे से सब चीज समझ में आए। तो जिसके लिए क्रिया की जाए, इधर देखिएगा, तो संप्रदान कारक हमारा क्या होता है, इतने टाइम ये देखें, जिसके लिए क्रिया यानी कि काम किया जाए, क्रिया यानी कि काम किया जाए, वही आपका क्या होता है, जिसके लिए क्रिया यानी कि काम किया जाए, वही संप्रदान कारक होता है, वही क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। तो देखिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, साथ ही साथ नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर दूंगी। जिसके लिए क्रिया के काम किया जाए वो संप्रदान कारक होता है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आप लोग, फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब तक कि हम अपने इसमें वो डालिए, सही डालो, फिर आपको मैं बताती हूँ। जिसके लिए क्रिया की जाए वही आपका संप्रदान कारक होता है। आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आए तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं, बीच में मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, हमारा जो बोलता है एक, चलिए तो क्या होता है कि जिसके लिए क्रिया किया जाए वही हमारा संप्रदान कारक होता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि क्या हुआ कि राम ने अपने मित्र को पत्र लिखा। ये देखिए राम ने मित्र को पत्र लिखा, एक बार समझिए, ठीक है, राम ने मित्र को पत्र लिखा। अब यहाँ पर देखिए राम ने पत्र मित्र को लिखा, यहाँ पर ऐसे करेंगे, राम ने पत्र मित्र को लिखा, ठीक है। अब देखिए पूरा, अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, राम ने, ये तो आपको पता ही क्या है, वो जो करता है वो कर्ता कारक हो गया। अब उनको मन क्या था, ये तो आपको पता है कर्ता कारक हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ ये सेंटेंस बताने से पहले, कि हर एक सेंटेंस में आपके पूरे 8 कारक नहीं आ सकते हैं। एक पूरे सेंटेंस में, एक पूरे वाक्य में पूरे 8 कारक नहीं आ सकते हैं, एक बात क्लियर कर दी है। लेकिन कर्ता कारक आपको जरूर मिलेगा, यानी कि संज्ञा होता है। अभी देखिए यहाँ पे कैसे आ जाएगा, राम ने पत्र मित्र को लिखा, ठीक है, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर ये आपको करता है, लेकिन पत्र लिखा तो उसको ये आपका कर्म हो गया, ये कर्म हो गया। लेकिन वहां पर यहाँ पर इन्होंने पत्र लिखा था, यहाँ पे और कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है, जीवनी भी लिख सकते थे, किसी की आलोचना भी कर सकते थे, किसी की आत्मकथा भी लिख सकते थे, लेकिन उनको पसंद क्या है, पत्र लिखना, तो ये आपको पत्र, लेकिन ये आपकी क्रिया हुई। एक बात ये भी समझ में आई, ये आपकी क्रिया हुई, लेकिन ये सारा काम किसके लिए किया जा रहा है, मित्र के लिए किया जा रहा है। ये सारा कार्य किसके लिए किया जा रहा है, इस पूरे कार्य पे किसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, ये पूरा कार्य किसकी वजह से हो रहा है, मित्र के लिए हो रहा है। राम ये पूरा कार्य किसके लिए कर रहा है, मित्र के लिए कर रहा है। तो जिसके लिए जो कार्य किया जाता है, मैंने क्या कहा, संप्रदान कारक होता है, जिसके लिए क्रिया, मतलब जिसके लिए क्रिया का जो है काम किया जा रहा है, जिसके लिए क्रिया की जा रही है, यानी कि किया जा रहा है,
तो वो आपका संप्रदान कारक होता है। एक पॉइंट यहाँ, दूसरा पॉइंट में कि जिसकी ये क्या है किया जाए वही आपके संप्रदान कारक होता है। जिसके लिए किया मतलब जो है क्रिया की जाए वही आपकी क्या होती है संप्रदान कारक होते हैं। तो यानी कि पूरा काम किसके लिए हो रहा है, मित्र के लिए, तो ये आपका क्या हो गया संप्रदान कारक हो गया। क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। तो मित्र के लिए हमारा क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो जिसके लिए क्रिया यानी कि काम की जाए वही संप्रदान कारक होता है। तो राम ने पत्र लिखा, मित्र को लिखा है, तो ये मित्र के लिए काम किया है, तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो गया। एक बात क्लियर हुई। तब हम लोग ने संप्रदान कारक समझ गए क्या होता है। संप्रदान कारक आप लोग समझ गए कि क्या होता है। मैं आपको लास्ट में पूरे एक साथ लेकर अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना। अपादान का मतलब क्या होता है, अलग होना। अपादान का अर्थ क्या होता है, अलग होना। जैसे कि गीता घर से बाजार गई, गीता घर से बाजार गई, ठीक है। अब गीता घर से बाजार गई यानी कि गीता क्या है, घर से दूर हो रही है, अलग होने का यहाँ पे भाव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग। और इसका चिन्ह आपको कैसे होगा, सा से, आपको यहाँ पे सासी आए तो समझ जाना ये अलग होने का। गीता घर से बाजार गई तो यानी गीता क्या हो रही है, घर से दूर हो रही है। घर से जब दूर होगी तभी तो वो बाजार जाएगी। दूसरा आप ले लीजिए कि वृक्ष से पत्ता गिरा, तो वृक्ष से पत्ता गिरा, यहाँ पे देखिए भी से आया यानी कि वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, तो यहाँ भी अपादान कारक होगा। दूसरी बात आप यहाँ पे आप लोग अलग होने की जहाँ पे से आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा। से आपके दो जगह आती है, कर्ता ने कर्म को कर से, यहाँ पे से आता है, किसी के द्वारा कार्य किया जाता है, किसी के लिए कार्य किया जाता है, ये द्वारा के लिए कारण है, ये किसी का साधन है, उससे काम किया जाता है। अपादान यानी कि किसी से अलग होने का कार्य, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग होने का कार्य आपको बता दिया है कि जैसे गीता राम और राम श्याम से दूर गए यानी कि यहाँ भी अलग हो रहा है, या फिर यहाँ पे अब अपादान कारक हो रहा है, तो आपको बता देते हैं जहाँ पे अलग होने का भाव हो वहां पर आपके अपादान कारक। संबंध कारक क्या होता है कि जिसके जैसे राजा का पुत्र, संबंध कारक क्या होता है जिससे आपको पता ही चल रहा है, संबंध कारक से पता ही चल रहा है कि जिससे कोई संबंध हो, जैसे कि राजा का पुत्र पे ये हमारी कॉपी है, जहाँ पे काकी के रारी रे नानी ने का प्रयोग हो वहां पे संबंध कारक होता है। तो संबंध कारक में क्या होता है, राजा का पुत्र, कक्षा छात्र का कक्षा 6 का छात्र, है ना। इस तरीके से समझिए ये जिससे का की के आई, यहाँ पर जहाँ पर संबंध हो, किसी से एक संबंध हो तो वहां पर आपका संबंध कारक होता है। क्लियर है। दूसरी बात अधिकरण कारक क्या होता है, तो यहाँ पे जहाँ पे संबंध हो तो वो आपको संबंध कारक समझ में आ गया होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं, मुंह से मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं एक एक करके एक एक अभी कारक यहाँ पे बता रही ओरली बोली हूँ, फिर एक एक करके कर्ता कारक क्या होते हैं, उसमें विभक्तियां क्या होती है, मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगी। आज अभी एक कर्ता कारक क्या होता है ऐसे बता दी हूँ मैं। फिर संबंध कारक क्या होता है मैंने आपको क्लियर। अधिकरण क्या होता है, एक आधार होता है। अधिकरण कारक क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, आधार होता है। अधिकरण कारक क्या होता है, आधार होता है। आधार क्या है, आधार है। अधिकरण कारक क्या होता है, आधार होता है। देखिए जैसे कि मैंने हाथ पे लिखा, मैंने कुछ हाथ पे लिखा यानी कि हाथ हमारा क्या है, आधार है, मैंने हाथ पे लिखा। आपने थाली में भोजन खाया, आपने थाली में भोजन खाया। ऑप्शन जैसे राम ने थाली में भोजन खाया, ठीक है। राम ने थाली में भोजन खाया, तो ये आधार क्या है, थाली है। कि किसी से आपको कोई आधार आपकी क्या थाली, तो आप लोग क्या करें, थाली में, राम ने थाली में खाया तो राम ने थाली में, ये आपका आधार है। ये जैसे कि, और दूसरा आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैंने किताब में लिखा, तो किताब में लिखा तो किताब हमारा क्या, आधार है। इस तरीके से ये आपका अधिकरण। और संबोधन क्या होता है, संबोधन हमारा कारक क्या होता है कि जिसमें हम लोग पुकारते हैं। संबोधन हमारा क्या होता है, पुकारने का काम होता है। हे राम इधर आओ, ओ राम इधर आओ, अरे गीता इधर आओ। इस तरीके के जो संबोधन हमारा होता है ये पुकारने के लिए होता है। एक बात अब हमारे कर्ता कारक आप लोग समझ गए कि क्या होता है, कर्ता कारक आप लोग समझ गए होंगे ना, ये हमारे कर्ता कारक। इनके अच्छा चिन्ह फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इनके चिन्ह आते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, कर्ता ने, इनके चिन्ह आज यहाँ भी बता दे रहे, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, करण से और के लिए यहाँ पे आता है, करण से और के लिए आता है ना। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए यहाँ आता है, संप्रदान, अपादान से
ठीक है। और यहाँ पर आता है संबंध यानी कि काकी के, का की के, काकी के, और आता है फिर ना, नी, ने, ठीक है। और रारी रे, रा, री, रे। आज मैंने बता दिया कि मैं इसको बताऊंगी कि सर्वनाम में कैसे प्रयोग होते हैं। ये आपके देखिए जितने ये शब्द है ना आपके, ये आपके संज्ञा में आते हैं। जैसे कि देखिए ये आपके क्या, ये वाले शब्द आपके संबंध में, जैसे राम का, गीता का, सीता का, ये आपके संज्ञा में आएंगे, ये आपके कहाँ आएंगे, संज्ञा में आएंगे। बाकी के ये सारे सर्वनाम, उनका, उनकी, उनके, उसका, उसकी, उसके, तो ये सारे आपके सर्वनाम में आएंगे, ये आपके सर्वनाम में आते हैं ना। ये चीज मैं आपको बता देती हूँ। और अधिकरण यानी कि कोई आधार है, तो यहाँ पर क्या होता है, संज्ञा ने सर्वनाम को पदांश से अलग करने का क्या, यानी में पर आएगा। यहाँ अधिकरण में क्या आता है, में और पर आता है। यहाँ पे में है और पर, यानी कि हमने पर यानी कि किसी के आधार बनाया, देखिए मैंने भोजन में खाना खाया तो में आ गया, ठीक है। मैं स्कूल मैंने बिस्तर पर लेटा, तो ये बिस्तर हमारा आधार हो गया ऐसे करके। और संबोधन यानी कि हे और ओ का ओ, अरे, ये हमारे संबोधन क्या है, किस प्रकार के होते हैं, हमें पुकारने में काम आते हैं, तो हमारे संबोधन हो गए। तो हम लोगों ने क्या देखा, कर्ता कारक के चिन्ह देखे, अभी यहाँ पे देखे, और कल मैं फिर एक नेक्स्ट जब मैं वो बताऊंगी तो कर्ता कारक क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, ये सभी हम बताएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे सारे चिन्ह क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो आप लोगों ने सभी देखा, वीडियो अच्छा लगा है। तो जब फटाफट मैं ओरली आपको बता देती हूँ, ओरली मैं बता देती हूँ कि कर्ता कारक क्या है। आप लोगों ने अच्छे से देखा और वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। तो अब क्या मैं कुछ बताने जा रही थी, चलिए अच्छा। और एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, कल इसी के लिए मैं लेकर आऊंगी विभक्तियाँ क्या होती है। आज हमारा कारक पूरा होता है कंप्लीट, कल हम आपको बताऊंगी कि विभक्तियाँ क्या होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।